वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून बआवाज़े बुलंद सलावत। खुदावंद मुतआल ने इस सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104 में चंद एक कवानीन को बयान किया है, दस्तूर को बयान किया है। चंद उमूर हैं जो खालिक कायनात जिनकी अंजाम देही अपने बंदों से चाहता है। सबसे पहली बात है, ये भी अम्र है, फल्तकुम, होना चाहिए तुम में से एक उम्मत को, यदऊना इलल खैर, जो भलाई नेकी अच्छाई की तरफ तुम्हें पुकारे। दूसरा क्या है, वह यअमुरूना बिल मारूफ, और वो नेकी का हुक्म दे। तीसरा वह यनहौना अनिल मुनकर, और वो बुराई से रोकते रहें। फिर खालिक ने फरमाया फिर क्या होगा, कहा ये काम करने वाले लोग व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये ही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कुरान की ताबीर को देखना होता है कि खुदावंद मुतआल ने कुरान की ताबीर को कैसे बयान फरमाया है। फल्तकुम, ये तो अम्र है, चाहिए कि एक उम्मत हो, मिनकुम, तुम में से। अब यहां पर अगर मिनकुम को देखा जाए तो मालूम ये होता है कि अम्र बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर का वजीफा वाजिब किफाई है। जब आप कहते हैं काफी सारे लोग खड़े हों, ये एक मोहल्ला गांव शहर के लोग हैं, आप मुखातब हो के कहते हैं कि आप में से चंद लोग ऐसे हों, एक गिरोह आप में से ऐसा हो, तो इसका मतलब है कि आप सारे नहीं, आप में से चंद एक लोग ग्रुप की शक्ल में वो खड़े हों और ये काम करें। तो इस एतबार से ये वाजिब किफाई हो जाएगा कि हर आदमी पर अम्र बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर नहीं है। वाजिब यानी क्या है, मैं यहां वजाहत कर दूं। वाजिब यानी आपकी नमाज है, आपका रोजा है, आपका हज है, आपका ज़कात है, आपका खुम्स है, कि हर फर्द पर इस वाजिब को अंजाम देना जरूरी है, तो इसको वाजिब यानी कहते हैं। मेरी नमाज जब तक मैं जिंदा हूं कोई और नहीं पढ़ सकता कि हाजी साहब नमाज मेरी आए, कि ये सैयद है, मौलवी है, बेचारा थका हुआ है, आज सोया रहे, इनकी 2 रकत सुबह की मैं पढ़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझ पर वाजिब है अल्लाह की तरफ से, वो मुझे ही अदा करना होगी। हाँ, अगर इंसान मर जाता है तो रहमत खुदाबंदी है ना, वो दरवाजा खुला रखता है, उसके आमाल का कुताही हो गई थी, नमाजें कज़ा हो गई थी, रोजे कज़ा हो गए थे, अब उनकी औलाद या कोई भी उनकी तरफ से उनकी नियाबत में अंजाम दे दे, अल्लाह फरमाता है मैं इसी पे राजी हो जाऊंगा। लेकिन जिंदगी में आप नहीं अंजाम दे सकते ऐसे आमाल को जो कि वाजिब ऐनी है, हर फर्द पर वाजिब। वाजिब किफाई ये है कि आप में से कोई एक, वैसे तो अल्लाह की तरफ से हर फर्द पर वाजिब है, लेकिन अगर कोई एक खड़ा हो जाए और उसको अंजाम दे दे तो बाकी से साकित हो जाता है। जैसे मैयत के अहकाम है, ये भी वाजिब किफाई है। मैयत को गुस्ल देना है, मैयत का जनाजा पढ़ना है,
मैयत की तजहीज़ और तकफीन करनी है, ये वाजिब किफ़ाई है, हर मुसलमान पे है। लेकिन अगर कोई उसको अंजाम दे दे, एक या दो बंदे मिलकर, तो बाकी उम्मत से साकित हो जाता है। इसी तरह दर्जे इज्तिहाद है, मुज्तहिद बनना। अक्सर उलमा गालिबियत की बिना पर ये फरमाते हैं कि इज्तिहाद भी वाजिब किफ़ाई है, मुज्तहिद बनना। अब हर आदमी के लिए मुज्तहिद बनना कोई आसान नहीं है, तो सहूलत रखी गई है कि अगर एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी जो किफायत करते हो और मुज्तहिद बन जाए तो फिर बाकी से ये वाजिब साकित हो जाएगा। एक और आसान मिसाल, आपकी खिदमत में एक आदमी आता है, आप सब तशरीफ फरमा है, और वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम हो मेरे समेत। हमने सब ने जवाब नहीं दिया तो हम सब गुनाहगार हुए। ये गुनाहगार होना हमारा सबका, इसका मतलब ये है कि अव्वलन तो वाजिब हर पर था। हाँ, अगर पूरे मजमा से एक आदमी जवाब दे देता है, काज़मी साहब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, तो बाकी से ये वजूब साकित हो जाएगा। तो ये वाजिब किफ़ाई है। तो कुरान की ताबीर क्या है? फलतकुम मिनकुम, तुम में से एक उम्मत, एक गिरोह, एक ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वजीफा भी वाजिब किफ़ाई है। अब इसकी तफसील उलमा ने बयान की है। वाजिब किफ़ाई उम्मत पर वाजिब किफ़ाई है, लेकिन कभी कभी अलहदा तौर पे भी हर फर्द पर यह वाजिब हो जाता है, इसलिए कि अम्र बिल मारूफ तो हर आदमी पे वाजिब है। अगर कोई देख रहा है बुराई हो रही है, नेकी से रोका जा रहा है, कुल्लुकुम मसऊल, हर आदमी आप में से मसऊल है। उसको चाहिए कि वो दूसरे की इस्लाह करे और उसको नेकी का बताए, बुराई से रोके। अब अम्र बिल मारूफ को बार बार खालिक ने बयान फरमाया है। उस दिन भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, ये फुरूअ दीन में से है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर 10 फुरूअ दीन है, जो कि हमारे हर शिया बच्चे को भी याद है, बड़ों को भी याद है। यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोक लेना। अब नेकी को मारूफ क्यों कहा गया है? इसलिए मारूफ का माने यानी मालूम। यहां बच्चे पढ़ते हैं, एक माजी मालूम होती है, कभी कभार उसको माजी मारूफ भी कह देते हैं, यानी मशहूर है। क्योंकि नेकी जो चेहरा रखती है, साफ और शफाफ रखती है, नेकी हर के लिए वाज़ेह हो जाती है। लेकिन मुनकर नापसंदीदा अमल जिससे अल्लाह ने रोका है, वो बातिल कहलाता है, और बातिल के चेहरे पे कई किस्म के पर्दे होते हैं और कई उसके तेवर होते हैं। लिहाजा मारूफ इसलिए कहा गया है कि नेकी वाज़ेह होती है। अम्र बिल मारूफ के शराइत हैं, या वैसे ही हर आदमी खड़ा हो जाए। मैं हूं नमाज नहीं पढ़ता हूं, नमाज आती नहीं है, रोजा नहीं रखता, आता ही नहीं है, पता ही नहीं है रोजा रखना कैसे है, कब रखना है, उसके अहकाम क्या है, तरीका क्या है रोजा रखने का, आज का, और मैं खड़ा हो जाऊं, मैं कहूं आ जाओ मैं तुम्हें नमाज सिखाता हूं, तो ये नेकी नहीं फैलाना, ये तो जहालत फैलाने का मुझे बनेगी। लिहाजा ये भी दूसरा ये है कि जो अम्र बिल मारूफ करना चाहता है उसको खुद आमिल होना चाहिए। पहले अमल करे फिर लोगों को नेकी का हुक्म दे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों वो काम लोगों को कहते हो जो खुद अंजाम नहीं देते। काबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप खुद ना करें एक काम नेकी का, दूसरों को कहते रहे कि आओ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, खुद पढ़नी नहीं है, सोया रहता है, रोजा नहीं रखता, खाता पीता रहता है।
اور دوسروں کو حکم دیتے. اور اسی طرح قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے. تم اپنے آپ کے زیادہ قریب ہو بنسبت دوسرے کے، پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مشکل انسان کی یہ ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ دوسرا سامنے ہوتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. اگر دیکھے گا پورا کا پورا اپنے آپ کو تو وہ کسی آلہ کے ذریعے ہی دیکھ سکتا ہے، شیشہ کے ذریعے دیکھے گا. وَإِلَّا اپنے آپ کو پورے کے پورے کو دیکھنا یہ مشکل ہے، لیکن مد مقابل کو تو دیکھا جا سکتا ہے. شاید اس لیے انسان اپنے اندر نہیں جھانکتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا ہے، دوسرے کی اصلاح کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور بڑی بات ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان ہے، معذرت